तो कल हमने प्रिज्म की रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट तो थ्रू ट्रायंगुलर प्रिज्म। आज हम पढ़ेंगे डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट बाय ए ग्लास प्रिज्म। तो एक ग्लास का जो प्रिज्म होता है वो लाइट में उसके जो कलर होते हैं उनको अलग अलग कर देता है। वी मस्ट हैव सीन एंड अप्रिशिएटेड द स्पेक्टिकुलर कलर इन ए रेनबो। हमने इंद्रधनुष देखा होगा, उसके अलग अलग रंग होते हैं, तो वो हमें पसंद आता है। तो हाउ कुड द वाइट लाइट ऑफ द सन गिव्स अस सीरियस वेरियस कलर्स ऑफ रेनबो। तो सूरज की रोशनी जो है उससे हमें अलग अलग रंग कैसे दिखते हैं। बिफोर वी टेक अप दिस क्वेश्चन वी शैल फर्स्ट गो बैक टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म। तो हम जो प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होती है उसके बारे में हम सोचते हैं। द इंक्लाइंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ द ग्लास प्रिज्म शो एक्साइटिंग फिनोमिनन। तो इससे बहुत सुरुचिपूर्ण एक फिनोमिनन हमारे सामने आता है। लेट अस फाइंड इट हाउ थ्रू एन एक्टिविटी देखते हैं। तो टेक ए थिक शीट ऑफ कार्डबोर्ड एंड मेक ए स्मॉल होल और नैरो स्लिट इन द मिडल। तो एक मोटी शीट लेनी है कार्डबोर्ड की, उसके बीच में एक छोटा सा होल कर लेना है, या एक स्लिट बना लेनी है। अलाउ सनलाइट टू फॉल ऑन द नैरो स्लिट। तो उस रोशनी को हमने उस स्लिट पर डालना है। दिस गिव्स ए नैरो बीम ऑफ वाइट लाइट। उससे हमें वाइट लाइट का एक नैरो बीम दिखेगा। नाउ टेक ए ग्लास प्रिज्म एंड अलाउ द लाइट फ्रॉम द स्लिट टू फॉल ऑन वन ऑफ द फेसेस। तो इस लाइट को ऐसे इस प्रिज्म के अंदर ऐसे डालना है, तो दूसरी तरफ ऐसे कलर जो हैं वो हमें दिखेंगे। टर्न द प्रिज्म स्लोली अंडर द लाइट दैट कम्स आउट ऑफ द अपीयर्स ऑन द नियर बाई स्क्रीन। तो उसको ऐसे प्रिज्म को घुमाना है ताकि ये जो लाइट है वो प्रिज्म की लाइट जो है वो स्क्रीन पर आ जाए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? यू विल फाइंड ए ब्यूटीफुल बैंड ऑफ कलर्स। तो हमें एक अलग अलग कलर का एक बैंड दिखेगा। द प्रिज्म हैज़ प्रोबेबली स्प्लिट द इंसिडेंट वाइट लाइट इनटू बैंड ऑफ कलर्स। तो इसलिए प्रिज्म ने इसको वाइट लाइट को जो स्लिट के थ्रू आ रही थी उसको उसने रंगों के एक सतरंगी बना दिया। नोट द कलर्स दैट अपीयर एट द टू एंड्स ऑफ द कलर बैंड। तो उसमें एक सीक्वेंस होता है कलर्स का। सबसे पहले देखिए यहाँ पर रेड है, फिर ऑरेंज है, फिर येलो है, फिर ग्रीन है, फिर ब्लू है, बीच में एक कलर और है इंडिगो, और उसके बाद वायलेट है। रेड और वायलेट के बीच में ये कलर हैं, ठीक है। द प्रिज्म हैज़ प्रोबेबली स्प्लिट द इंसिडेंट वाइट लाइट। तो सीक्वेंस कलर का क्या है? ऑरेंज। तो सबसे द वेरियस कलर सीन आर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड एज शोन इन द फिगर। द एक्रोनियम बिब गायोर विल हेल्प यू टू रिमेंबर द सीक्वेंस। तो वी से वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड। इसका ये वाला सीक्वेंस आपने, ये वाला जो सीक्वेंस है ये आपने याद कर लेना है। द सीक्वेंस ऑफ कलर्स, द बैंड ऑफ कलर्ड कंपोनेंट्स ऑफ ए लाइट बीम इज कॉल्ड इट्स स्पेक्ट्रम। तो इसको कलर को जो बैंड होता है इसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। यू माइट नॉट बी एबल टू सी ऑल द कलर्स सेपरेटली। वो कलर्स आपको सेपरेटली नहीं दिखते। येट समथिंग मेक्स ईच कलर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अदर। परंतु सभी रंग एक दूसरे से थोड़े भिन्न तो लगते हैं। द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू कंपोनेंट कलर इज कॉल्ड डिस्पर्शन। तो इसको जो लाइट के वाइट रंग का लाइट का 7 रंगों में विभाजित होना उसको डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहते हैं। वी हैव सीन दैट वाइट लाइट इज डिस्पर्स्ड इनटू द 7 कलर्स कंपोनेंट्स बाय द प्रिज्म। तो हमें पता चला कि जो प्रिज्म है वाइट लाइट को 7 रंगों में विभाजित कर देता है। वाई डू वी गेट दीज कलर्स? तो हमें ये कलर कैसे मिलते हैं? डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट बेंड थ्रू डिफरेंट एंगल्स
विद रिस्पेक्ट टू द इंसिडेंट रे। तो अलग अलग जो रंग होते हैं वो प्रिज्म से बेंड होने पर अलग अलग एंगल से बेंड होते हैं। एज दे पास थ्रू द प्रिज्म, जैसे वो प्रिज्म से पास होते हैं। द रेड लाइट बेंड्स द लीस्ट, तो जो लाल रंग होता है वो सबसे कम बेंड होता है, वाइल द वायलेट जो है सबसे ज़्यादा बेंड होता है। दस द रेज ऑफ ईच कलर्स एमर्ज अलॉन्ग डिफरेंट पास, तो उनके बाद में प्रिज्म से गुजरने के बाद उनके अलग अलग पाथ हो जाते हैं। एंड दस बिकम डिस्टिंक्ट, इसलिए वो अलग हो जाते हैं। इट इज़ द बैंड ऑफ डिस्टिंक्ट कलर दैट वी सी इन द पैटर्न, तो इसके पैटर्न में या इसके स्पेक्ट्रम में हमें जो रंग अलग अलग करके दिखते हैं वो वही रंग होते हैं जो अलग अलग होने से बनते हैं। आइजैक न्यूटन वाज द फर्स्ट टू यूज़ ए ग्लास प्रिज्म टू ऑब्टेन द स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट। आइजैक न्यूटन जो सबसे पहला विज्ञानी था जिसने लाइट के स्पेक्ट्रम को आजमा कर देखा। ही ट्राई टू स्प्लिट कलर्स ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट फर्दर बाई यूजिंग अनदर सिमिलर प्रिज्म। उसने एक और प्रिज्म लिया, उसके प्रिज्म को उसने पहले प्रिज्म के आगे उल्टा रख दिया। हाउएवर द ही कुड नॉट गेट एनी मोर कलर्स, उसके बाद उसे और कलर नहीं मिले। ही देन प्लेस्ड ए सेकंड आइडेंटिकल प्रिज्म इन एन इन्वर्टेड पोजीशन, तो उसने एक प्रिज्म रखा, उससे उल्टा दूसरा प्रिज्म रखा, तो जो 7 कलर्स बने थे वो फिर वाइट लाइट में चेंज हो गए। ही देन प्लेस्ड ए सेकंड आइडेंटिकल मिरर, ठीक है। तो एज शोन इन फिगर दिस दिस अलाउड ऑल द कलर्स ऑफ द स्पेक्ट्रम टू पास थ्रू द सेकंड प्रिज्म, तो सभी 7 रंग जो थे दूसरे प्रिज्म में से गुजर गए। ही फाउंड ए बीम ऑफ वाइट लाइट इमर्जिंग फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द सेकंड प्रिज्म, उसने दूसरे प्रिज्म के दूसरी साइड उसने वाइट लाइट की बीम देखी। दिस ऑब्जर्वेशन गेव न्यूटन द आइडिया दैट द सनलाइट इज़ मेड अप ऑफ 7 कलर्स, तभी उसको न्यूटन को ये आइडिया आया कि जो प्रकाश का वाइट रंग होता है वो 7 रंगों से बना होता है। एनी लाइट दैट गिव्स ए स्पेक्ट्रम सिमिलर टू दैट ऑफ सनलाइट इज़ ऑफन रेफर्ड टू एज वाइट लाइट, कोई भी और रंग जो है जो 7 रंगों में विभाजित होता है उसको वाइट रंग ही कहते हैं। ए रेनबो इज़ ए नेचुरल स्पेक्ट्रम अपीयरिंग टू द इन द स्काई आफ्टर ए रेन शावर, तो रेनबो जो होता है एक नेचुरल स्पेक्ट्रम होता है जो कि बारिश के बाद दिखता है। इट इज़ काज्ड बाई डिस्पर्शन ऑफ सनलाइट बाई टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स, ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं छोटे छोटे बारिश के बाद हवा में लटके हुए, उनमें से जो वाइट लाइट होती है जब गुजरती है तो 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर ए रेनबो इज़ ऑलवेज फॉर्म्ड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द सन, तो ये जो रेनबो बनता है हमेशा सूरज से अपोजिट दिशा में बनता है। द वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट लाइक स्मॉल प्रिज्म, तो उसमें जो पानी की छोटी छोटी बूंदें हैं वो प्रिज्म के तौर पर काम करती हैं। इट इंटरनली एंड फाइनली रिफ्लेक्ट इट अगेन व्हेन इट कम्स आउट ऑफ द रेन ड्रॉप, जब ये बारिश की बूंदों से बाहर आते हैं तो ये 7 रंगों में विभाजित हो चुके हैं। ड्यू टू द डिस्पर्शन ऑफ लाइट एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होती है उसमें। डिफरेंट कलर्स रीच द ऑब्जर्वर्स आई, तो अलग अलग रंग जो हैं देखने वाले की आंखों में पहुंचते हैं। यू कैन आल्सो सी ए रेनबो ऑन ए सनी डे व्हेन यू लुक एट द स्काई थ्रू ए वाटरफॉल और थ्रू ए वाटर फाउंटेन, से हम देखें अगर तब भी हमें ये 7 रंग दिखते हैं। तो विद द सन बिहाइंड यू, तो सूरज तब आपके पीछे होना चाहिए।